नमस्कार दोस्तों। काफ़ी दिनों से आप लोगों के फ़ोन कॉल और मैसेजेस आ रहे थे और ये जानने के लिए कि सर स्नातक स्तर का जो पाठ्यक्रम बदला है उसकी पुस्तक कब तक आएगी। तो देखिए, वरिष्ठ अध्यापक स्नातक स्तरीय जो पाठ्यक्रम है उसकी अपनी सरसा पब्लिकेशंस के माध्यम से पुस्तक प्रकाशित हो चुकी है। इस वीडियो में अपन उस पुस्तक का कुछ डेमो के रूप में देखेंगे। तो सूर्यमल मिश्रण हैं, उनकी वीर सतसई के 20 दोहे हैं। 10 दोहे तो जो पहले सिलेबस में थे वही थे, जबकि अगले जो 10 दोहे हैं वो बदल दिए गए हैं आपके बार पाठ्यक्रम में। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपको ये नहीं पता चल रहा है कि अगले कौन से दोहे हैं तो उनका वीडियो मैंने पहले से बना रखा है, उसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वहाँ से आप लोग उनकी व्याख्या पढ़ सकते हो। तो देखिए, पुस्तक का कंटेंट किस प्रकार का है वो आप स्वयं पहले देखें, परखें और बाद में ही बाज़ार से खरीदें। तो देखिए, सूर्यमल मिश्रण हैं, उनके पिता चंडीदान जी बूंदी दरबार के प्रधान कवियों में थे और बूंदी के तात्कालिक महाराजा विष्णु सिंह के ने इनके पिता को कविवर चंडीदान को एक गांव लाख पसाव और कविराज की उपाधि सम्मानित किया था। लाख पसाव का मतलब जानते हो क्या? यानी महाराजा जो होता था वो कवि को अपनी बाहें फैला करके उनके कंधों पर रखता था। और सूर्यमल मिश्रण 10 वर्ष की आयु में रामरजांट नामक एक काव्य ग्रंथ की रचना कर दी और उसमें बूंदी के महाराजा राम सिंह के शिकार के दौरे आदि का वर्णन है। अच्छा प्रश्न बनता है कि सूर्यमल मिश्रण ने मात्र 10 वर्ष की अवस्था में कौन सा ग्रंथ लिखा था? तो रामरजांट। वंश भास्कर सबसे इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है। वैसे 1840 में पिंगल काव्य ग्रंथ सूर्यमल मिश्रण की कीर्ति का आधार स्तंभ है। इस काव्य ग्रंथ में बूंदी के इतिहास के साथ साथ उस समय की मराठा की विरोधी भावना है उनका वर्णन भी किया गया है, यानी बूंदी का इतिहास लिखा गया है वंश भास्कर में। अच्छा ग्रंथ है ये इनका। वंश भास्कर ग्रंथ अधूरा रह गया था, परंतु सूर्यमल मिश्रण के दत्तक पुत्र थे एक मुरारीदान जी, उन्होंने पूरा किया था। वंश भास्कर की टीका है वो बारट कृष्ण सिंह के द्वारा लिखी गई थी। मुक्तक शैली में रचित वीर सतसई जो कवित्व शैली को राजपूती शौर्य का चित्रण की दृष्टि से उत्कृष्ट रचना है। देखिए, सतसई जो भी होती हैं उनमें 700 छंद होने जरूरी होते हैं ऐसा माना जाता है, लेकिन सूर्यमल मिश्र ने मात्र 288 दोहे लिख करके ही ऐसी फड़कती हुई रचना लिख डाली वीर रस की कि बिहारी सतसई है और मतीराम सतसई है, वो इनके की बहुत फीकी सी मालूम होती हैं, लचर सी मालूम होती हैं। बहुत शानदार रचना है, यानी इनके दोहे पढ़ने से यानी निर्बल कमजोर आदमी में भी इतना जोश आ जाता है कि वो भी मरने मारने को उतारू हो जाता है। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं वंश भास्कर, वीर सतसई, रामरजांट, बलवंत विलास, छंदोमयुख और फुटकर छंद। एक यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न यह बनता है कि सूर्यमल मिश्रण की वीर सतसई में कितने छंद हैं? ध्यान रखना 288 हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है, परीक्षा में इस प्रकार के प्रश्न ज्यादा पूछता है अगला। अब देखिए, महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं अपने वीर सतसई में कि अपनी सरसा पब्लिकेशन में कैसे कंटेंट डाला गया है। तो वीर सतसई मुक्तक शैली में 288 दोहों की रचना है। बिसहर तिथि यानी नाग पंचमी, जेठ कृष्ण पंचमी को बोलते हैं बिसहर तिथि। एक डंके अंग्रेजों का एक छत्र शासन। दैमंगल होता है युद्ध, रिजक आजीविका, ताखा यानी तक्षक सर्प, समली चील, ये जो अपन ने दोहे पढ़े थे ना उसमें ये आए थे, मैंने आपको बिल्कुल बताए थे, शब्दार्थ हैं। सूर्यमल मिश्र ने प्रथम जो दोहा है इसमें गणपति वंदना की गई, यानी लाऊं पे सिर लाज हूं सदा कहा उदास, बाणी जगरानी वले मैं चितवनरी मूड, इस दोहे में मां सरस्वती की वंदना की गई है। तो देखिएगा, कंटेंट आपके सामने है और आप कंटेंट को ध्यान में रखते हुए पुस्तक का चयन करें। राजस्थानी भाषा में वर्ण से गए अलंकार हिंदी में अनुप्रास अलंकार के समान होता है और वीर हुआषण बोल में रूपक अलंकार है। कवि के अनुसार वीर रस के सारे काव्य दोष समाप्त हो जाते हैं, यानी वीर रस आ जाता है तो काव्य में सारे दोष हैं वो समाप्त हो जाते हैं। बीकम बरसा बीतियाँ गणचोचंद 19 यानी विक्रमी संवत 1914 में समय ने पलटा खाया था, समय बदल गया था। 1857 की क्रांति का उल्लेख है। कवि ने दुख जताया था कि अंग्रेजों ने एक छत्र शासन को देख करके भारतीय योद्धा अपनी वीरता का स्वभाव भूल रहे हैं। यहाँ पर व्यंग्य किया गया। सूर्यमल मिश्र ने कहा है कि वीर सतसई कायर के लिए कांटे के समान चुभने वाली है और वीरों के प्राण लेने वाली है। नथी रजोगुण ज्या नरा वहाँ पूरा न उफान,
जिन वीरों में राजसी गुण नहीं होता है वे भी वीर सदसी को सुनकर के जोश से भर उठते हैं और इस दोहे में विभावना अलंकार का प्रयोग हुआ है। वीर स्वामी का दिया हुआ अन्न अपच होता है, यानी वो पचता नहीं है। जिनको अपना जीवन प्यार है उन्हें ये जो वीर स्वामी का अन्न है वो जहर के समान समझ करके छोड़ देना चाहिए। प्रतापी स्वामी के द्वारा दिया गया अन्न तक्षक सर्प के समान बताया गया, अर्थात वीर स्वामी का जो अन्न है वो खा करके कोई यूं ही नहीं बैठ सकता, यानी मतलब युद्ध तो उसको करना ही करना पड़ता है, युद्ध में अपने प्राण न्यौछावर करने पड़ते हैं। प्रतापी यानी वीर स्वामी का अन्न है वो तक्षक सर्प के जहर के समान बताया है। मायड़ खाए दिखाए थन धनवन धनपन बताए, यानी माँ यदि कह दे कि बेटा तूने मेरे दूध को लजा दिया, यानी मायड़ खाए दिखाए थन, थन का मतलब स्तन, धन पण वलय बताए, और अगर पत्नी है वो अपने चूड़े की तरफ इशारा करके कह देती है कि हे पतिदेव आपने मेरी चूड़ी की लजा दिया है, तो उस स्वामी का क्या हो जाता है, मरण हो जाता है। वीर नारी को सब सहन कर सकती है, लेकिन पुत्र और पति का युद्ध में पीठ दिखाकर आ जाना वो सहन नहीं कर सकती है। लाखा बाता हेकली चूड़ो मोह न लजाए, रूढ़ी लक्षण शब्द शक्ति का प्रयोग किया है, यानी हर बात बताई है हर एक पंक्ति में। वीर पत्नी चील होती है ना, उसको संभली कहती है, उसको संबोधित करते हुए कहती है कि तू मेरे पति को निसंकोच पूरा शरीर भक्षण कर ले, खा ले, परंतु आंखों को मत खाना, आंखों को छोड़ देना। बिन दामा बिलसे सदा दामा दुर्लभ नाग, यानी दामा शब्द मतलब लाटा अनुप्रास अलंकार है। काय कलाली छल कियो सेज गुमानो रंग, यानी कलाली ने शराब से वीर पुरुष केवल युद्ध का चिंतन करने लग गया, यानी वो शराब पीकर के आया और युद्ध का वर्णन करने लग गया। भय घोड़ा महंगा दिथा एकन जाट उड़ंत, इसमें अतिशोक्तिपूर्ण अलंकार का वर्णन किया गया है, और शक्तिशाली योद्धा के कारण विरोधी घोड़े खरीदने पड़ते हैं, उस घोड़ों का भाव बढ़ जाते हैं। ये मतलब महत्वपूर्ण बिंदु हैं, आप लोग देख सकते हो, यानी 20 जो दोहे आप लोगों ने पढ़े हैं उनका मतलब एक तरह से रिवीजन यहीं पर हो जाता है। फिर देखिए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की फिर जाइए, यहाँ पर पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है। गणवई गाऊं तुझ गुण पाऊं वीर प्रकाश, इस पंक्ति में गणवई शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है, गणेश जी के लिए किया गया है। हालांकि मैंने पढ़ाए थे, आप लोग इसका एक फ़ायदा ये भी है पुस्तक लेने का कि आप एक तरफ अपनी पुस्तक रख के पढ़ सकते हो, तो दूसरी तरफ वीडियो के माध्यम से आप इन्हीं दोनों को मतलब सुन भी सकते हो, पढ़ भी सकते हो, वरना कोई अपनी पुस्तक को इस प्रकार से पढ़ा नहीं पाएगा आपको, समझ रहे हो ना बात को। इसलिए आराम से 2 फायदे होंगे आप लोगों के। लाऊं पे सिर लाज हूँ सदा कहाऊँ दास, गणवई गाऊँ तुझ में पाऊँ वीर प्रकाश। यहाँ पर मिश्रण जी हैं वो उगदे किस रस को त्याग देना चाहते हैं, विभत्स रस है ना उसको त्याग देना चाहते हैं, वीर रस है उसको प्राप्त करना चाहते हैं। लाऊं पे सिर लाज हूँ सदा कहाऊँ दास, कवि को लाज आने का कारण क्या है, यानी इष्ट देव जो हैं उसका आदर करने का, यानी मैं लज्जा और संकोच से आपको स्मरण कर रहा हूँ। गणवई गाऊं तुझ गुण पाऊं वीर प्रकाश, कवि अपनी तुलना कर रहा है, यानी मतलब किससे कर रहा है, गणेश जी के गण होते हैं ना उनसे कर रहा है। बाजी जगराती वले मैं चिंतानी मूड, इस पंक्ति में आराधना किसकी की है, मतलब सरस्वती माता की। वाणी जगरानी बले वर्ण सगाई वालियां पखीजे रसपोस है, वीर हुतासन बोल में दिशे हेकन दोष है, यानी वीर काव्य में कौन सा दोष दृष्टिगोचर नहीं होता है, इसमें मतलब वीर रस जो होता ना उसमें किसी प्रकार का कोई दोष है वो दिखाई नहीं देता है। वैन सगाई वालियां पखीजे रसपोस है, यहाँ पर वैन सगाई किसे कहा गया है, ये एक राजस्थानी भाषा का अलंकार होता है, ध्यान रखना इस बात का। अच्छा प्रश्न है, यानी प्रश्न इतने शानदार हैं कि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। वैन सगाई वेश मिलिया सांस दोषण मिटे, इस पंक्ति में दोषण शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है, तो दोषण मतलब दोषित होते हैं, दोषण मिटे, वैन सगाई वेश मिलिया सांस दोषण मिटे, कि वैन सगाई का प्रयोग कर दिया जाता है तो पूरे ही दोष होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। वीर हुतासन बोल के दिशे हेक न दोष, कवि ने वीर हुतासन किसे कहा गया है, मतलब वीर रसात्मक जो उक्तियां होती है ना उनको वीर हुतासन कहा गया है। वीर हुतासन बोल में दिशे हेक ने दोष है, इस रस में सारे दोष समाप्त हो जाते हैं, कैसे, वीर रस जहाँ पर आ जाता है वहाँ पर सारे दोष हैं वो खत्म हो जाते हैं। बहुत शानदार प्रश्न है मित्रों, आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, यानी ऐसा नहीं है कि पुस्तकों को फालतू वे में यूं ही निकाल दिया है,
बहुत ही अच्छा कंटेंट आपके पास उपलब्ध करवाया है। आप एक बार जरूर इसका अवलोकन करें जा करके। लाखा बाता हे करो चूड़ो मोह न लजाए। उक्त पंक्ति में शब्द शक्ति कौन सी है? देखो, हर तरीके का प्रश्न पूछा। रूढ़ी लक्षण, लाऊं पे सिर लाज हूं सदा कहाऊं दास। पंक्ति में मतलब यहाँ पर लाज शब्द किसके लिए आया? मतलब अपनी लघुता के कारण शर्मिंदगी को लाज ही बोलते हैं। ठीक है। बीकम बरसाती इच्छा, लाऊं तुझ पे लाज हूं। लाज मतलब शर्मिंदगी होते हैं ना, अपने मतलब इंसान अपने आप को ईश्वर के सामने लघुता या शर्मिंदगी महसूस करता है। बीकम बरसा बीतिया गणसो चंद 19। उक्त पंक्ति में सूर्यमल मिश्र ने किस संवत का प्रयोग किया? 1914 का, विक्रमी संवत 1914। बीकम बरसा बीतिया गणसो चंद 19 पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ये परिसंख्या अलंकार का प्रयोग हुआ है। एक डंकी गिन एकरी भूले कुल स्वभाव, इसमें कवि ने किस साम्राज्य की ओर संकेत किया गया है? अंग्रेज साम्राज्य की ओर। यानी एक डंकी है वो पूरे एक छत्र शासन हो रहा है उनका। एक डंकी गिन एकरी भूले कुल स्वभाव, सूरा आलस हेक में अलस गंवाई आओ। तो यहाँ पर किसकी आलोचना की गई है? वीरों की आलोचना की गई है कि आप अंग्रेजों के एक छत्र शासन में अपना ही जो कुलवंश है, स्वभाव है, उसको भूल गए हो और फालतू में पड़े पड़े ही अपनी उम्र है वो गंवा दी है। सूरा आलस एस में एकल गंवाई आओ, यानी इसमें कवि है उसके भाव के अनुसार वीर व्यर्थ में क्या खो रहे हैं? अपनी उम्र खो रहे हैं। आयु, आव का मतलब यहाँ पर उम्र से है। वैसे मैंने दोहे पढ़ाए थे तो आप इन प्रश्नों को बिल्कुल आसानी से कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। एक डंकी एकल गंवाई आओ, कवि के अनुसार वीर क्या भूल जाते हैं? मतलब वीरोचित व्यवहार हैं वो भूल रहे हैं अपने आप का। इन वेला राजपूत वे राजस गुण रजांट, सुमरण लग्गा वीर सब पीरा रो कुल बार। कवि के अनुसार राजपूत क्या करने लगे हैं? कवि के अनुसार राजपूत हैं वो अपने पूर्वजों की प्रशंसा है वो करने लगे हैं। सत्सई दोहा मई मिशन सूरजमल, जपे बड़खानी उठे सुने कायरा साल। यहाँ पर मतलब सत्सई को कैसा बताया? यानी ये कायरों को तो कांटे की तरह चुभने वाली है, लेकिन वीरों को भक्षण करने वाली है, प्राण लेने वाली है। मैंने एक एक पंक्ति के एक एक शब्द का अर्थ आपको बतलाया था, इसलिए कोई दिक्कत नहीं आएगी इन प्रश्नों को आपको करने में। सत्सई को वीर भक्षणी कहने का क्या तात्पर्य है? कि मतलब वीरता को क्षति दिखलाने वाली, यानी वीर है उनको वो मतलब उनके प्राण लेने वाली है, उसका भक्षण करने वाली है। सत्सई को कायरों के लिए क्या बताया है? कांटे की तरह चुभने वाली है। यहाँ पर शल्य यानी कांटे की तरह चुभने वाली बताई है। नथी रजोगुण ज्ञान नरा वहाँ पूर्व उफान, नथी को मतलब नहीं, जिसमें यानी वीर रस नहीं है वो भी अगर सत्सई को सुनेगा तो उसमें भी वीर रस अपने आप आएगा। वे भी सुनता उफने पूरा वीर प्रमाण, यानी प्रमाण का मतलब क्या होता है? पूरे प्रभाव के साथ में या परिणाम के साथ में वो लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। दूध लजानो पूत सम भले लजानो ना है, यहाँ पर ना है का मतलब पतिदेव होता है। जपे बड़कानी उठे सुने कायरा साल, पंक्ति में किस ग्रंथ की महिमा का उल्लेख किया गया है? अच्छा प्रश्न है, वीर सत्सई का किया गया है। बदाबदी निज खावणो सोडा की शरदार, पंक्ति में बदाबदी शब्द का अर्थ क्या होता है? प्रतिस्पर्धा स्वरूप बदाबदी, है ना। एक एक अपने दोहा पढ़ा था तो आराम से आप लोग इन प्रश्नों को करोगे, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। जे दो ही पक उजड़ा जूझन पूरा जोध, जोध का मतलब क्या होता है? योद्धा। क्या होता है? योद्धा, यानी पूरा योद्धा होता है ना, वो युद्ध में पूरा जूझने के लायक है। युद्ध में कोई योद्धा होता है वो युद्ध में पूरी तरीके से लड़ने के लिए उतारा होता है। जे दो ही पक उजड़ा, यानी जिसके दोनों ही पक्ष मातृपक्ष और पितृपक्ष उज्जवल होते हैं, वो जोध मतलब युद्ध में दोनों तरफ से वो योद्धा लड़ने के लिए सही है। अगला देखिएगा, जे दो ही पक उजड़ा जूझन पूरा जोध, पंक्ति में दो ही पक्ष कौन कौन से हैं? मातृपक्ष और पितृपक्ष, ठीक है ना। अभी मैंने आपको बताया है जस्टी। सुनता वे बढ़ सो गुणा वीर प्रकाशन जोध, भावानुसार किसकी प्रशंसा हो रही है? यहाँ पर काव्यकृति की प्रशंसा हो रही है। सुनता ही बढ़ सो गुणा, यानी वीर सत्सई के दोहे को सुनता ही बढ़ यानी योद्धा होता है वो 100 गुणा जोश में आ जाता है। दैम मंगल विण आपचो वीर धनीरो धान,
यहाँ पर दैमंगल का मतलब क्या होता है, युद्ध से होता है, यानी वीर धनी होता है, वीर स्वामी होता है, उसका अन्न है वो सिपाही के मतलब युद्ध के बिना पचता ही नहीं है। दैमंगल विन अपचो दियणे, वीर धनीरो धान। कवि वीरों को क्या प्रेरणा देना चाहते हैं, यहाँ पर है वीरोचित व्यवहार करने का, कि युद्ध के अंदर आपको अपने प्राण न्यौछावर करने पड़ सकते हैं। जीवन धन बालय जी का छोड़ो जहर समान, इस कवि में दोहे में कवि का क्या तात्पर्य है कि इसमें है कि जीवन धन बालय का, यानी जिसके जीवन में पत्नी प्रिय होती है ना, उसको ये जो अन्न है वो जहर के समान समझ करके छोड़ देना चाहिए। यहाँ पर मतलब सामाजिक जीवन से मुक्त होना चाहिए, उनका जीवन युद्ध के लिए हमेशा तत्पर रहने वाली होनी चाहिए। जीवन धन बाल्य जी का छोड़ो जहर समान, कवि के अनुसार वीर स्वामी का अनुचर का गुण क्या होता है कि युद्ध के लिए वो तत्पर होगा। न डाकी अरि खावणो आया केवल बार, बधा बधी निज खावणो सो डाकी सरदार। यहाँ पर डाकी का मतलब होता है महापराक्रमी योद्धा, प्रतापी जो योद्धा होता है ना, उसको राजस्थानी भाषा में अपन कहते हैं ना डाकी, तो वो महापराक्रमी योद्धा के लिए प्रयुक्त होता है। न डाकी अरि खावणो आया केवल बार, बधा बधी निज खावणो सो डाकी सरदार। यहाँ पर मतलब अवसर आने पर या फिर प्रतिस्पर्धा स्वरूप, यानी निज जन के लिए प्राणों का बलिदान देना, यानी प्रतिस्पर्धा स्वरूप युद्ध में बलिदान देना, लड़ना। न डाकी सो सरदार, इसमें मतलब पूछा अपन को, कवि ने शूरवीर सरदार की कमाई खाने की तुलना किससे की है, मतलब तक्षक सर्प से। तक्षक सर्प का विष होता ना, वो मरने पर ही गहल वुआई उतरे ताखारो विष एक, गहल वुआई उतरे सुनिया सूर अनेक। यहाँ पर गहल का मतलब नशा होता है। सूरवीर का नशा कब उतरता है, प्राण उत्सर्ग करने पर ही योद्धा होते हैं, उनका नशा उतरता है। जे खल बग्गा तो सखी मोतालो सजथाल, निज बग्गा तो ना है रो साथ न सुनो टाल। यहाँ पर मतलब ये जो दोहा, इसमें वीर नारी के माध्यम से युद्ध को एक उत्सव के रूप में माना गया है कि जे खल बग्गा, यानी दुश्मन भागा है तो मोतियों का थैल को सजाओ सखी। अगर अपनी सेना भागी है, यानी मेरे पतिदेव हूँ वो वीरगति प्राप्त कर रही हैं, तो भी तुम थाल का सजाओ, क्योंकि मैं पतिदेव के साथ में सती होना चाहती हूँ। साया ने सुनो टाल, मतलब सती प्रथा की ओर इशारा कर रही है, वो कोई सती होने की तैयारी कर रही है। हथलेवे की मुठ किण हाथ विलग्गा माए, यहाँ पर हथलेवा क्या होता है, पानी गिरान होता ना, उसको बोलते हैं। ढाकी ठाकर रो रिजक ताखा रो विष एक, यहाँ पर रिजक का मतलब होता है आजीविका हेतु धन। हथलेवे चूड़ो मोह न ले जाए, यहाँ पर वीर नारी हथलेवे के माध्यम से अपने पति के किस गुण का परिचय प्राप्त कराती है, तो यहाँ पर वो युद्ध कौशल का परिचय है वो प्राप्त करवाती है। लाखों बातें एक लो चूड़ो मोह न सजाए, कि लाखों बातों की एक ही बात सच है कि मेरे पतिदेव मेरे चूड़े को नहीं ले जाएंगे युद्ध में, यानी युद्ध में पीठ नहीं दिखाएंगे। वो देखिएगा आप लोग, युद्ध में पीठ नहीं दिखाएंगे। यानी अच्छे प्रश्न बनाए हैं, आप लोग देख सकते हो आराम से, कि मायड़ खाए दिखाए धन, धनपन वलय बताए। यहाँ पर धन का मतलब क्या होता है, पत्नी होता है। ये वैसे अपन ने पढ़ रखी है, इसलिए आप अपन को कोई समस्या नहीं हो रही इन छंदों में, दोहों में समझने में। जे दो ही पग उजरा जूझन पूरा जोत, कवि ने जूझन का मतलब क्या होता है, जूझना, युद्ध में जूझते हैं ना वीर, उनके लिए। न्याय बढ़ा घर नारियां चूड़ो पोत सुहाय, यहाँ पर पंक्ति में राजस्थान के सुहाग का प्रतीक किसे माना है, हाथीदांत के चूड़े को माना है। डाकी ठाकर सहन कर डाकण दीठ चलाए, यहाँ पर डाकिन शब्द का मतलब क्या होता है, डाकिन दीठ चलाए, यानी डाकिन होती है मतलब एक क्रूर प्रवृत्ति की स्त्री होती है, उसको बोला जाता है। तो यहाँ पर अर्थ है कि डाकी ठाकर सहन, यानी महापराक्रमी योद्धा अपने ही जो सैनिक होता है ना, उसके अपराध को सहन कर लेता है। और डाकण जो होती है वो किसी पर नजर चला देती है ना, यहाँ पर प्रतापी शासक की सहनशीलता, प्रतापी शासक की सहनशीलता तो डाकी ठाकर सहन कर ये वाला होता। अगर यहाँ पर डाकिन का दृष्टि पे की तुलना की गई है, तो यहाँ पर देखिएगा सही क्या होगा कि डाकी ठाकर सहन कर डाकण दीठ चलाए, तो डाकण की दृष्टिपात की तुलना है वो डाकी ठाकर के सहन करने पर, यानी पराक्रमी योद्धा जो होता है ना स्वामी,
तो वो प्रतापी शासक की सहनशीलता होती है और डाकी ठाकन की दृष्टि होती है, ये डाकन की जो दृष्टि होती है वो सामान्य होती है। यानी कहने का मतलब है कि अगर कोई महापराक्रमी स्वामी या फिर योद्धा होता है वो अपने ही सैनिकों के अपराध को सहन कर जाता है, और डाकन यदि किसी पर नज़र चला देती है तो उसका मरण हो जाता है। तो यहाँ पर डाकी ठाकर की सहन की जो तुलना है डाकन की, वो डाकी ठाकर के सहन से की गई है। तो प्रतापी शासक की सहनशीलता, ठीक है ना, समझिए को बात को, कि डाकी ठाकर सहन कर डाकन दीठ चलाए। यानी डाकन होती है वो किसी पे नज़र चला देती है, यानी नज़र जिसकी पड़ जाती है वो आदमी का मरण हो जाता है। और महापराक्रमी योद्धा अपने ही सैनिक के अपराध को सहन कर जाता है तो उसका मरण हो जाता है। इन दोनों की तुलना आपस में की गई है। तो डाकी ठाकर के सहन की तुलना जो है, डाकिन की दृष्टिपात की तुलना है, वो डाकी ठाकर के सहन से की गई है। समली और निशंग भक्त अम्बक राह न जाए। यहाँ पर समली होती है एक चील, चील को संबोधित करते हुए वीर नारी कहती है कि तुम मेरे पतिदेव का सारे अंग को खा, निसंकोच भग, लेकिन उनकी आंखों को मत खा, क्योंकि मुझे वो सती होते हुए कैसे देखे पाएंगे। डाकी ठाकरे धनपण वलय बताए। इसमें सूरवीर अपने कायर पुत्र का मरण किस प्रकार से हो जाता है। कायर पुत्र का मरण ऐसे हो जाता है कि जैसे अपनी माँ होती है वो धनपण वलय बताए, यानी पत्नी होती है वो तो चूड़ी की तरफ इशारा कर देती है, और माँ होती है वो अपने स्तन की ओर इशारा कर देती है कि तूने मेरे दूध को लजाया। पत्नी होती है वो कहती है कि तूने मेरी चूड़ी को लजाया। तो अपने ही दूध को याद दिलाकर माँ होती है उसको मरण कर देती है, मतलब अपने कायर पुत्र का मरण है। समझ रहे हो ना। अच्छे प्रश्न है। भड़ घोड़ा महंगा दिया एकन झाड़ उड़ंत। यहाँ पर कवि ने घोड़े महंगे होने का कारण क्या बताया है कि घोड़े महंगे होने का मुख्य कारण यही है कि पराक्रमी योद्धा का युद्ध में आना, यानी हमारे स्वामी पतिदेव जो युद्ध में टकरा जाते हैं तो अच्छे अच्छे योद्धा और अच्छे अच्छे घोड़े हैं वो बहुत महंगे हो जाते हैं। सूरवीर नारी अपने कायर पति को लज्जित कैसे करती है, चूड़ी की ओर इशारा करके। ऐसे ही प्रश्न आएंगे, शानदार प्रश्न है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। समली और निशंग भक अम्बक राह न जाए। यहाँ पर अम्बक का मतलब आंख होता है, नेत्र। हाय कलाली छलकियो सेज गुमानो रंग। यहाँ पर कलाली को उपालंब किस कलाली को उपालंब किसने दिया, मतलब वीर पत्नी है उसने कलाली को उपालंब यूं दिया है कि हे कलाली तूने क्या छल किया है। रात को स्वामी तुम्हारी शराब पी करके मेरी तो जो सैया थी उसका रंग ही उड़ गया, और वो चौगुनी मतलब युद्ध की बातें ही बढ़ा चढ़ा करके मेरे सामने करने लगे, और मैं चाहती थी कि रात को रमण करूं। तो इसलिए वीरांगना पत्नी के का एक उपालंब के रूप में है ये। सहनी सबरी हूँ सखी दो उर उल्टी दा है, दूध ले जानो पूछ से वलय ले जानो ना है। यहाँ पर वीर नारी की क्या कामना है, वीर नारी की कामना है कि पुत्र व पति दोनों ही शौर्य का परिचय दें, दोनों वीर हों। बिन दामा बिलसे सदा दामा दुर्लभ नाग, न्याय बढ़ाकर नारियां चूड़ो पोत सुहाय। इस दोहे में सौभाग्य चिन्ह मतलब क्या बताया है, इसमें है कि गजमुक्ता हार और हाथी के दांत का चूड़ा। बिन दाया बिलसे सदा चूड़ो पोत सुहाय, मतलब इसमें उपयोग करना। बिलसे का शब्द का तात्पर्य क्या होता है, उपयोग करना। यानी इसमें बिन दामा बिलसे सदा दामा दुर्लभ नाग, यानी इसमें है कि गजमुक्ता हार और हाथीदांत के जो चूड़े होते हैं ना उसका उपयोग है वो वीरों की नारियां यूं ही करती हैं। काय कलाली छलकियो सेज गुमानो रंग, फूल दोबारे छाकियो चिते चौगुना जंग। वीरांगना किसे उपालंब दे रही है, शराब बेचने वाली कलालिन को। काय कलाली चौगुना जंग। अब आगे देखिएगा, इस दोहे में वीरांगना किसकी प्रशंसा कर रही है, यानी पति की वीरता की। सूर्यमल मिश्रण राजस्थान में किसका शासन के दरबारी कवि थे, तो ये बूंदी राजा राम सिंह द्वितीय के दरबार में रहते थे। भड़घोड़ा महंगा दिया एकन झाट उड़ंत, भड़घोड़ा रा भामणा जेठ जुड़ी ते कंत। यहाँ पर मतलब वीरों और घोड़ों की बात है वो की गई है। सबसे बड़ा ग्रंथ सूर्यमल मिश्रण का कौन सा है, ध्यान रखना, वंश भास्कर है, जिसमें बूंदी का इतिहास लिखा गया है। मिश्रणकृत वीर शशि का मुख्य स्वर क्या है, वीर ही है मुख्य स्वर। इक डंकी इकरी भूल, इक डंकी इकरी भूल कुल स्वभाव। यहाँ पर कवि किसकी निंदा कर रहा है, गुलाम शासकों की, यानी वो अपने स्वभाव को भूल गए। वीर शशि के लिए कांटों के समान, किसके कांटों के समान चुभने वाली है, कायरों के कांटों के समान। सूर्यमल मिश्रण के पिता का क्या नाम था, चंडीदान।
कवि ने अपनी वंदना में गणेश जी से क्या मांगा था? गणेश जी से मांगा था वीर रस का प्रकाश। बट भक्षणी क्या होती है? भट्ट भक्षणी एक तरह से लोकोक्ति होती है। वे सुनता ही ऊपणे पूरा वीर प्रमाण। कौन? वीर जो होते हैं ना, सूरवीर, वो सुनते ही उफनने लग जाते हैं। और कायर जो होते हैं, यानी इस वीर सत्स्य के दोहे हैं, वो कायर लोग भी अगर सुनेंगे तो वीरों की बातें उबलने लग जाएंगे। और वैसे वीर सत्स्य वो कायरों को कांटे की तरह चुभने वाले भी है। दे जो ही पक उजला जोजन पूरा जोध। यहाँ पर अलंकार कौन सा हो गया है? वितरेक अलंकार। बधा बधी के कारण, बधा बधी निज खावने सो डाक की सरदार। इसमें मतलब कौन सा भाव व्यक्त हुआ है? तो एक दूसरे युद्ध में प्रतिस्पर्धा स्वरूप आगे बढ़ते रहना, बधा बधी प्रतिस्पर्धा। मायर खाए दिखाए थन धन बन वलय बताए। इसमें थन और वलय शब्द का अर्थ क्या होता है? थन होता है मतलब स्तन, और वलय होता है चूड़ा। यानी माँ होती है वो तो थनों की यानी स्तनों की रिश्ता इशारा कर देती है अपने बेटे के लिए, कायर बेटे के लिए। और पत्नी होती है वो कायरपति को चूड़े की तरफ इशारा करती है कि देख तूने इनको लजा दिया। तो यानी इंसान, आदमी की जात का मरण हो जाता है यहाँ पर। समझ रहे हो ना बात को? यानी यहाँ पर नाक का सवाल जिसको अपन बोलते हैं ना, वो वाली बात हो जाती है। बिन दामा भील से सदा माया दुर्लभ नाग। तो यहाँ पर दामा का मतलब क्या होता है? कौन सा अलंकार? दामा में लाटा अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ। कलालिन एक शराब बेचने वाली होती है, उसको कहा जाता है। वीर सस्य में कवि ने वीर स्वामी का अन्न खा लेता है, किस किस उपाधि है? यानी मतलब तक्षक सर्प के, तक्षक सर्प होता है ना, उसका जहर होता है, वो मरने पे ही उतरता है। और उसी प्रकार से वीर स्वामी का अन्न खाने से वीर अगर युद्ध में शहीद नहीं हुआ ना, वीरगति नहीं प्राप्त की, तो उसका नशा नहीं उतरता है। वीर माताएं अपने पुत्रों का क्या पाठ पढ़ाना प्रारंभ करती हैं? गर्भाव अवस्था से वो उनको पाठ पढ़ाना शुरू कर देती हैं वीर रचनाओं का। वीरांगना माताएं अपने रत्न की तुलना किससे करती हैं? जहर से। माथा मोल बिकाए, माथा मोल बिकाए मतलब कवि का क्या मतलब है यहाँ पर है कि स्वामी का जो अन्न है उसका बदला सिर दे करके भी चुकाया जा सकता है। बहुत ही शानदार प्रश्न है, आराम से आपके सामने है सारा। इस प्रकार का कंटेंट आपको पूरी पुस्तक में मिलेगा। ऐसे ही प्रश्न देखो, मात्र 20 दोहों के 100 के करीबन प्रश्न निकाले हैं ऑब्जेक्टिव टाइप। राजस्थान का इतिहास रहा है, कैसा रहा है? संघर्ष और युद्धों का रहा है। राजस्थानी भाषा में चिटला किसे कहा गया है? सर्पिणी का पुत्र होता ना, उसको कहते हैं। संपोला जो छोटा सा होता ना। पुत्र सिखावे पालने मरण बढ़ाई माए, यानी इस पंक्ति में माताएं पुत्र को पालने में क्या सिखाती हैं? वो मरने की यश की महत्व सिखाती हैं, यानी मरने से क्या महत्व मिलता। डलाने इला ने देनी आपने, पंक्ति में इला क्या होता है? धरती होती है, कि धरती नहीं देनी अपनी, चाहे कुछ भी हो जाए। सूर्यमल मिश्रण के द्वारा रचित दोहे किस भाषा में है? तो वो राजस्थानी भाषा यानी डिंगल शैली में। सूर्यमल मिश्रण के द्वारा रचित अधूरी रचना वंश भास्कर को पूरा किसने किया था? उनके दत्तक पुत्र मुरारीदान ने। अपने ऊपर पढ़ा था ना, वही है। गणशोचंद 19 पंक्ति में किस सन की बात कही गई है? 1857 की क्रांति की बात कही गई है। गणशोचंद गणिम पंक्ति में यानी किसके मन की, कौन सा सन है? 1857 की क्रांति की बात ये। लोके पे सिर लजाई मादा फाग दाप, मतलब यहाँ पर शांत रस का प्रयोग है, उसका प्रयोग किया गया है। एप कज गंवाई आव, आव का मतलब आयु। भीषणता उपन और पंगु वीर प्रमाण का भाषा, इसमें किसका वर्णन मुख्य रूप से किया गया है? सुनकर के कायर भी वीरों की तरह उबल पड़ते हैं। इस प्रकार से ये दो ही पक्ष उजला, जिसके दोनों ही पक्ष यानी मातृपक्ष और पितृपक्ष उज्जवल होते हैं। रिजक मतलब कौन सी भाषा का शब्द है? तो अरबी भाषा का शब्द है रिजक। इस प्रकार से देखिएगा आप लोगों के सामने है बहुत से प्रश्न, अच्छे अच्छे प्रश्न बनाए गए हैं। पूरी रचना जो है वो आपके सामने है। कुछ प्रश्नों को मैंने आपने करवा दिया है। ये सारा ही कंटेंट है। वीर सत्सी में कितने दोहे हैं? 288 दोहे हैं। वीर सत्सी के दूसरे दोहे में किसकी वंदना की गई है? तो इसमें सरस्वती माता की वंदना की गई है। देख रहे हो। विस्तर तिथि कौन से माह में आती है? मतलब जेठ की नागपंचमी। डाकी ठाकर रो रिजक ताखारो विष एक, यानी पराक्रमी जो योद्धा होता है ना उसको डाकी कहा जाता है। ऐसे बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न बनाए गए हैं
और इसी प्रकार से कामायनी का जो श्रद्धा सर्ग है वो भी आप देख सकते हो। उसमें पहले जयशंकर प्रसाद जी का पूरा अच्छे से परिचय दिया है, फिर कामायनी के सभी सर्गों के बारे में जानकारी दी है। आशा करता हूँ कि आपको ये वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न हैं वो अच्छे लगें और इसका जो कंटेंट है वो भी बहुत शानदार है। आप लोग एक बार पुस्तक का अवलोकन जरूर कीजिए। अगर ऑनलाइन आप लोग खरीदना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9928904782, यानी इस पर व्हाट्सअप के माध्यम से भी आप घर बैठे पुस्तक प्राप्त कर सकते हो। दूसरी बात, आप लोग बुक स्टोर से भी खरीद सकते हो। अच्छा कंटेंट उपलब्ध कराया है। अन्य जो मार्केट में पुस्तक है ना, उनसे बहुत शानदार कंटेंट आपको इसमें मिलेगा, वो आपके सामने आप स्वयं देख सकते हो। धन्यवाद दोस्तों। अपने मित्रों तक भी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।